तो क्या है गारंटी? इस गारंटी को देखने के लिए ये जो गारंटी है ये आपका दिया गया है सेक्शन 126 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। उसको हिंदी में हम लोग कहते हैं प्रत्याभूति कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी प्रत्याभूति की संविदा। क्या है प्रत्याभूति की संविदा? प्रत्याभूति की संविदा को हमारे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 126 में बताया गया है। सेक्शन 126 में यह बताया गया है कि प्रत्याभूति की संविदा किसी पर व्यक्ति द्वारा व्यतिक्रम की दशा में उसके वचन का पालन या उसके दायित्व का निर्वहन करने की संविदा है। A contract of guarantee is a contract to perform the promise or discharge the liability of a third person in case of his default। मतलब किसी एक व्यक्ति के द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति के लिए किसी तीसरे व्यक्ति से प्रॉमिस करना कि अगर वो दूसरा व्यक्ति अपने प्रॉमिस को डिस्चार्ज करने में फेल होता है तो उसके दायित्व की पूर्ति वो करेगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि कोई एक व्यक्ति है और इस व्यक्ति ने मिस्टर बी को 10,000 रुपये का डेब्ट दिया, ऋण दिया। तो ऐसी स्थिति में बी को जब ऋण देता है तो ये चाहता है कि इस चीज़ की एक सिक्योरिटी हो जाए कि उसको ये ऋण वापस उसे मिल जाए, और इस ऋण को वापस लेने के लिए वो चाहता है कोई ना कोई उसे ये सिक्योरिटी दे कि अगर ये बी फेल होता है ऋण चुकाने में तो वैसी स्थिति में वो व्यक्ति तीसरा व्यक्ति कोई उस ऋण को चुका दे। तीसरा व्यक्ति मान लीजिए कोई सी है और ये सी व्यक्ति कहता है इट्स ओके, आप इनको ऋण दो, बी को ऋण दो, अगर बिल ऋण चुकाने में फेल होगा तो इस ऋण की अदायगी मैं करूँगा, मैं इसकी लायबिलिटी को फुलफ़िल करूँगा अगर ये डिफ़ॉल्ट करता है तो। इसलिए इसमें कहा गया है कि एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, इसके बीच ए और सी के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, ए और सी के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट होता है कि अगर कोई थर्ड पर्सन ये अपना प्रॉमिस डिस्चार्ज करने में डिफ़ॉल्ट करता है तो वैसी स्थिति में ये उस लायबिलिटी को लेगा। यहाँ पे इस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में 3 पर्सन्स हैं। 3 पर्सन्स कौन कौन है? कॉन्ट्रैक्ट गारंटी में जो मिस्टर ए है वो क्या है, और मिस्टर बी वो क्या है, और मिस्टर सी क्या है, इसको देखना बहुत ज़रूरी है। ए जो ऋण देता है वो है क्रेडिटर मतलब लेनदार, हिंदी में कहें तो ये है लेनदार। और बी जिसको ऋण दिया गया प्रिंसिपल डेप्टर। और सी जिसने इस बात की गारंटी ली कि अगर वो ऋण बी चुकाने में डिफ़ॉल्ट करता है तो वो इसकी अदायगी करेगा। इसको कहते हैं श्योरिटी मतलब प्रतिभू। और प्रिंसिपल डेप्टर को क्या कहते हैं? प्रिंसिपल डेप्टर को कहते हैं मूल ऋणी। ये है मतलब गारंटी की संविदा में 3 लोग होते हैं, एक होता है क्रेडिटर, प्रिंसिपल डेप्टर एंड श्योरिटी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी जिसमें एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को क्या करता है, वो तो कहता है कि आप ऋण उसे दो, अगर नहीं दोगे, अगर वो चुकाने में डिफ़ॉल्ट होगा तो उसकी देनदारी वो करेगा। डेट इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी
इसको 126 में जो दर्शाया गया है वो दर्शाया गया है, ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज ए कॉन्ट्रैक्ट टू परफॉर्म द प्रॉमिस और डिस्चार्ज द लायबिलिटी ऑफ ए थर्ड पर्सन इन केस ऑफ हिज डिफ़ॉल्ट। अपनी लायबिलिटी को डिस्चार्ज करने में अगर वो डिफ़ॉल्ट करता है तो वैसी स्थिति में ये यूज़ करेगा। यहाँ पे एक संविदा ए और बी के बीच होती है। ए और बी के बीच ये संविदा होती है कि मैं इसे ए बी को ऋण देगा और बी क्या करेगा, ए को वापस करेगा। दूसरी संविदा ए और सी के बीच होती है कि अगर ये परफॉर्म करने में फेल होता है तो वैसी स्थिति में सी ए को वो ये सारी जो लायबिलिटीज है उसको चुकाएगा। और तीसरी जो संविदा है वो संविदा लिखित तो नहीं होती लेकिन म्यूचुअल हो जाती है, वो संविदा बी और सी के बीच होती है। और ये बी और सी के बीच जो संविदा होती है उसको बोलते हैं इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, मतलब विवक्षित संविदा। ये संविदा अपने आप उत्पन्न होती है। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट जो बी और सी के बीच होती है, मतलब अगर सी की ऐसी स्थिति आती है कि उसे ए को ऋण देना पड़ता है तो वैसी स्थिति में सी बी से अपने उस ऋण को वसूल सकता है और बी को कह सकता है कि मैंने तुम्हारे जो गारंटी ली थी उस गारंटी को तुम चुकाओ। अब ये संविदा क्या रिटेन हो सकती है, ओरल हो सकती है, ये एक विषय है। क्या ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी कैन बी रिटेन और ओरल? तो कॉन्ट्रैक्ट गारंटी इट्स मे बी आइदर ओरल और रिटेन, ये रिटन भी हो सकता है और ओरल भी हो सकता है, इसके लिए कोई ये नहीं है। हालांकि अगर आप इंग्लिश लॉ में देखें तो वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी मस्ट बी रिटन, वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी का रिटन होना ज़रूरी है। एक बात और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में जब कोई कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है गारंटी, तो वहाँ पे जो कंसेंट होना चाहिए वो कंसेंट क्या होना चाहिए, फ्री कंसेंट होना चाहिए। आपने फ्री कंसेंट पढ़ा है, कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट में पढ़ा है, ये कॉन्ट्रैक्ट सेकंड है। कॉन्ट्रैक्ट सेकंड में हम लोग देखते हैं कॉन्ट्रैक्ट गारंटी क्या होना चाहिए, फ्री होना चाहिए। मैंने आपको पहले कहा था कि हम लोग कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट को देख रहे हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट सेकंड में इसको हमको पढ़ना है। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेकंड में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी है सेक्शन 124 में, और कंसेंट फ्री होना चाहिए। फ्री कंसेंट मीन इट इज़ फ्री फ्रॉम कोerसन, अंडर इन्फ्लुएंस, मिस्टेक ऑफ फैक्ट, मिस्टेक ऑफ लॉ, फ्रॉड, इन सब चीज़ों से फ्री होना चाहिए, तभी वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी की संविदा मानी जाएगी। एक केस, इम्पॉर्टेंट केस है इस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में, और उस केस का नाम है टेलर वर्सेस ली। टेलर वर्सेस की का एक मामला है। टेलर वर्सेस ली के मामले में क्या हुआ था कि एक मकान मालिक होता है और उसका एक किराएदार होता है। एक क्या होता है, एक मकान मालिक होता है, उसका एक किराएदार होता है, और किराएदार एक दुकान पे जाता है। उस दुकानदार को कहता है मकान मालिक कि जो हमारा किराएदार है उसका नाम पार्कर होता है, वो उसे कहता है कि ये इस साल से हमारे यहाँ रहने वाले हैं, और जो भी माल आप चाहें आप इसको, ये जो भी चाहे आप इसको वो माल दे देना, और मैं विश्वास आपको दिलाता हूँ कि आपको उसका भुगतान, उसका पैसा जो भी है वो मिल जाएगा, ये दे देगा आपको। बाद में वो डिफ़ॉल्ट करता है, मामला कोर्ट में जाता है, यह निर्णय होता है कि इस तरह का जो प्रॉमिस है ये एक इंडिपेंडेंट प्रॉमिस था, स्वतंत्र वचन था, और ये किसी व्यक्ति के डिफ़ॉल्ट होने पर देने की बात यहाँ नहीं थी, इसलिए ऐसी संविदा जो है वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी नहीं है, प्रतिभूति की संविदा नहीं है। इसी तरह का एक और केस है, वो है इंडियन ओवरसीज बैंक। इंडियन ओवरसीज बैंक
वर्सेस बनाम SNG कास्टोराइट प्राइवेट लिमिटेड, AIR 2002 दिल्ली का मामला है। इस मामले में भी क्या हुआ था, इस मामले में भी केवल एक आश्वासन दिया गया था कि जो ऋणी है वो अपना ऋण चुका देगा, आप विश्वास कीजिए ऋणी अपना ऋण चुका देगा, और ऐसा उसने आश्वासन दिया था। और इस आश्वासन को भी यह नहीं माना गया कि उसने वो अगर ये नहीं चुकाएगा तो उसके बदले मैं चुकाऊंगा। तो ये भी क्या है, ये भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी नहीं है। तो ये है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। अब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में जैसा कि आपने शुरू में ही देखा है, पर्सन होते हैं, क्या है, 3 पर्सन्स। ये जो है ये 3 पर्सन कौन है, एक है क्रेडिटर, दूसरा है प्रिंसिपल डेप्टर और तीसरा है श्योरिटी। तो वैसा व्यक्ति जो गारंटी देता है, हाँ, वो क्या कहलाता है, वो श्योरिटी कहलाता है, श्योरिटी। हाँ, वह व्यक्ति जिसके व्यतिक्रम के बारे में प्रत्याभूति दी जाती है, जिसकी प्रत्याभूति दी जाती है, वो क्या कहलाता है, प्रिंसिपल डेप्टर, मूल ऋणी। और जिसको प्रत्याभूति दी जा रही है, जिस व्यक्ति को प्रत्याभूति दी जा रही है, वो कौन है, वो है क्रेडिटर। तो ये है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी मोटे मोटी तौर पे। क्यों कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी की आज की ज़रूरत है, मोस्ट ऑफ द इस तरह के जो केसेस हैं, वो आप जब बैंक से कुछ लोन लेने जाते हैं, बैंक से कुछ पैसा लेने जाते हैं, या किसी महाजन के पास कुछ पैसा लेना चाहते हैं, तो वो चाहता है कि उसके पास कोई ऐसी गारंटी हो जिससे उसका पैसा ना डूबे। इसके और भी कई जो फैक्टर्स, एसेंशियल एलिमेंट्स हैं और इसके बहुत सारे लक्षण हैं, उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।